अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ उमा सैरिश एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे और अपने फेवरेट ड्रामों को बहुत ज़्यादा एंजॉय कर रहे होंगे। ड्रामा रिव्यू से पहले कुछ मैं दिल की बातें कर लेती हूँ आपसे, और वो ये कि आज ज़लज़ले का झटका महसूस हुआ तो मेरे दिल में एक अजीब सी बेचैनी सी हो गई, और मैं बहुत दुआ कर रही हूँ कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखें। लेकिन ऐसा महसूस हो रहा है कि कोई आफ़तों का दौर चल निकला है। कहीं पे तूफ़ान का ख़तरा है, कहीं पे ज़लज़ले का ख़तरा है, कहीं इतनी तेज़ हवाएँ चल रही हैं कि जानवर मर रहे हैं, इंसानों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। तो मुझे ऐसा महसूस होता है कि हमारी ज़िंदगी बहुत छोटी है, बहुत छोटी-सी ज़िंदगी लेके हम इस दुनिया में आए हैं। तो जो भी अधूरे काम ज़िंदगी में आप चाहते हैं ना कि पूरे हो जाएँ, उनको करना शुरू कर दें। अगर आपको किसी को माफ़ करना है तो प्लीज़ उसको माफ़ कर दीजिए। किसी से माफ़ी माँगनी है तो माफ़ी माँग लीजिए। और अगर आपको लगता है कि आपने किसी से अपनी मोहब्बत का इज़हार करना है तो वो भी कर दीजिए। किसी को वक़्त देना है तो वो भी दे लीजिए। क्योंकि हम में से कोई नहीं जानता कि कौन-सा वक़्त हमारे लिए एक आखिरी लम्हा होगा हमारी ज़िंदगी का। तो जो काम आप समझते हैं ना कि आपने फिर आगे जाके अपनी लाइफ़ में करने हैं, उनको अभी से करना शुरू कर दीजिए। और हर दिन को ऐसे गुज़ारिए जैसे ये आपकी ज़िंदगी का सबसे अहम और शायद आखिरी दिन हो, क्योंकि कल की किसको खबर है कि होगा या नहीं होगा। तो जी, उम्मीद है कि अल्लाह पाक हम सबको अपनी अमान में रखें और हम सबको दूसरों के लिए आसानियाँ बाँटने की तौफ़ीक दें। इसी के साथ हम आ जाते हैं अपने ड्रामा रिव्यू की तरफ। तो जी, आज हम बात कर लेते हैं अहराम-ए-जुनूँ के एपिसोड 11 की। कहानी चली हुई है, शानज़े को पसंद है शानी और शानी को पसंद है सजीला। सजीला वो शख्सियत है जो शानी की चीज़ों पे ज़्यादा गौर करती है, उसके जज़्बों और उसकी फ़ीलिंग पे गौर नहीं करती, और हर वक्त उससे नाराज़ हुए रहती है। और दूसरी तरफ शानज़े है जो हर एक बात में उसकी खफगी को दूर करने की कोशिश करती रहती है, उसको मनाने की कोशिश करती रहती है। ये जो यकतरफ़ा मोहब्बत की अज़ियत है ना, इससे बड़ी दुनिया में कोई अज़ियत नहीं हो सकती। हम जानते बुझते अपनी इज़्ज़त नफ्स को मजरूह करते हैं उस शख्स की खातिर जिस पे हमारा दिल आया होता है, और हम चाहते हैं कि हम उसी के साथ ज़िंदगी गुजारें, भले वो कैसी भी गुजर जाए। तो यही सीन चल रहा है कि एक तरफ शानज़े है जो उसकी हर दी हुई तकलीफ़ को भूल जाती है, उसके गुस्से, उसकी नाराज़गी को भी जो है वो बर्दाश्त करती है। और वो जो शानी है, वो जानते बूझते हुए कि एक लड़की है जो उससे मोहब्बत करती है, वो ऐसी लड़की के पीछे है जो उससे बिल्कुल मोहब्बत नहीं करती। आज अगर उसके पास ये गाड़ी ना रहे, ये फ्लैट ना रहे, ये नौकरी ना रहे, तो अभी वो भाग जाएगी। वो कई दफ़ा इस बात का इज़हार भी कर चुकी है। ऐसी बेवकूफ़ी से वैसे इंसान को बचना चाहिए और अपनी ज़िंदगी का फ़ैसला बड़ा सोच समझ के करना चाहिए। अच्छा, अब मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही, वो ये कि शानज़े 2 से 4 दफ़ा अपनी मोहब्बत का इज़हार कर चुकी है। मोहब्बत का इज़हार ना भी करे तो आपको पता चल जाता है कि यार ये बंदा मेरे पे इतने एहसान क्यों कर रहा है। इस बंदी को क्या ज़रूरत है कि ये मुझे फ्लैट गिफ्ट कर रही है या मुझे गाड़ी दे रही है। एक जो पिज़्ज़ा डिलीवरी करने वाला शख्स है वो उसको इतनी ज़्यादा अहमियत क्यों दे रही है। अगर आपके लिए कोई छोटी-सी भी एफ़र्ट करता है ना, तो आप जान जाइए इसके बदले में उसे आपसे कुछ चाहिए। क्योंकि अगर कोई आपसे बेलौस मोहब्बत करता है तो सबसे पहले वो अल्लाह पाक की ज़ात है जो आपसे मोहब्बत करती है, उसके बाद आपकी माँ है। उसके अलावा कोई शख्स आपसे बेलौस मोहब्बत नहीं कर सकता। उसे उसके बदले में आपसे कुछ लाज़मी चाहिए, जो आपको देना पड़ता है। तो अगर तो तुम ये सारी सहूलतें, आसानियाँ चाहते हो, तो तुम समझ जाओ कि वो तुमसे क्या चाहती है। ये क्या तरीक़ाकार है कि वो तुमसे पूछ रही है कि तुम किस लड़की के साथ थे, तुम्हारे मामले में पॉसेसिव हो रही है और तुम्हें ये बता रही है कि वो तुमसे मोहब्बत करती है, लेकिन तुम उसकी बातों को टाल-मटोल में घुमा-फिरा रहे हो। शानी को आखिर ये बात बतानी चाहिए शानज़े को कि वो इससे मोहब्बत करता है और उसी से शादी करना चाहता है। फिर देखते हैं कि वो उसको ये सारी सहूलियात देती है या नहीं देती, ये बात की बातें हैं। लेकिन वो अपनी गर्ज़ के पीछे वो अपनी बहन की शादी भी करना चाहता है, ऐसे जीला को बड़ी गाड़ियाँ भी दिखाना चाहता है, फर्निश्ड फ्लैट भी दिखाना चाहता है, लेकिन वो साफ-साफ बता नहीं रहा। अब मंगनी की बात होती है तो उसकी माँ कहती है कि हम शानज़े को बुला लें, तो वो कहता है किस हैसियत से बुलाना है। जब शानज़े उससे ये कह रही है कि चलो आज कॉफ़ी पीने चलते हैं, तो वो कह रहा है कि नहीं, आज तो मुझे कोई काम है ज़रूरी, मैंने वहीं जाना है। तो उसको ये नहीं बता रहा कि जी आज मेरी मंगनी है। इसका मतलब सीधा-सीधा सा यही है कि वो उस लड़की के इमोशंस को अपने मफ़ाद के लिए इस्तेमाल कर रहा है।
اور یہ بہت بری بات ہے. اگر وہ بندہ ہیرو ہے تو اس کو یہ حرکت بالکل سوٹ نہیں کرتی. آنے والے دنوں میں اس کو یہ بات پتہ چل جائے گی کہ اس کے ایموشنز کو بھی سجیلا استعمال کر رہی ہے اور اس کے ساتھ وہ اچھا سلوک کبھی بھی نہیں کرے گی. ابھی بھی وہ اس کو جوتے کی نوک پہ رکھتی ہے، لیکن یہ بندہ ہے کہ اس کے آگے پیچھے اس کی منتیں کرتا پھر رہا ہے، اس کو ہر بار جب وہ ناراض ہوتی ہے مناتا پھر رہا ہے. اور دوسری طرف یہ دکھایا گیا ہے کہ ہمیشہ لڑکیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ محبت کو ترجیح نہ دیں بلکہ دولت کو ترجیح دیں اور بڑے رتبے کو ترجیح دیں. بے شک آج کا جو دور ہے اس میں نیڈز بہت زیادہ ضروری ہے، لیکن سب سے پہلی ترجیح جو ہوتی ہے وہ محبت ہی ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بغیر آپ زندگی نہیں گزار سکتے. باقی چیزوں کے بغیر ہزاروں ایسے لوگ ہیں جو زندگی گزارے ہیں، لیکن اگر آپ کی زندگی میں عزت اور محبت نہیں ہوتی تو آپ سے زندگی گزارنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے. تو اس بات کو سمجھنا بہت زیادہ ضروری ہے. اب دیکھتے ہیں جی شانزے کب تک اس کی محبت میں مبتلا رہتی. مجھے تو یہاں پہ کچھ سین وہ جدائی فلم والا بھی لگ رہا ہے کہ سجیلا کو اگر اس بات کی خبر ہوگی کہ ساری سہولتیں شانزے کے دم سے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ اس کو خود کہہ دے کہ جی تم اس کے ساتھ وقت گزارو، یا ہو سکتا ہے وہ اس کو کہہ دے کہ تم اس سے شادی کر لو تاکہ ہم دونوں کی سہولتیں یکساں برقرار رہیں، میں بھی خوش رہوں وہ بھی خوش رہے. درمیان میں پھنسے گا یہ بندہ جو ابھی بھی پھنسا ہوا ہے دونوں کے ایموشنز کے بیچ میں، اور بہت زیادہ اس کا برا بیہیو ہوتا ہے شانزے کے ساتھ. جب بھی وہ اس کے ساتھ ہوتا ہے تو وہ ایک بوجھ سمجھ کے اس کے ساتھ ہوتا ہے، اس کو دوست بھی نہیں سمجھتا وہ، اور اس کو محسن بھی نہیں سمجھتا، اور نہ ہی وہ اس سے محبت کرتا ہے. ان شارٹ یہ کہ اس کا اس سے کوئی خاص تعلق ہے نہیں. تو اب کہانی کس موڑ پہ جاتی ہے یہ تو بعد میں پتہ چلے گا، لیکن اس میں ایک خاص سبق ہے، وہ یہی کہ جو شخص آپ کے ایموشنز کو استعمال کر رہا ہو، اگر آپ کو اس بات کی خبر ہو جائے تو آپ اس سے دوری اختیار کر لیں، یہ آپ کے لیے بہتر ہوتا ہے. کہیں کہیں پہ آپ کا دماغ جو ہے نا وہ آپ کو صحیح رائے دے سکتا ہے بجائے آپ کے دل کے، کیونکہ ایموشنز میں بیٹھ کے آپ اپنی پوری زندگی برباد کرتے ہیں. تو جی دیکھتے ہیں آگے کیا ہوتا ہے. تب تک آپ مجھے یہ بتائیے کہ آپ کو میرا ریویو کیسا لگتا ہے. اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگتی ہے تو اسے شیئر کیجئے، میرے چینل کو سبسکرائب کیجئے، اور مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ اس کے علاوہ آپ کون کون سے ڈرامے کا ریویو دیکھنا چاہتے ہیں. تھینک یو سو مچ.